नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। This news is brought to you by 1 करोड़ एक करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। दार्जिलिंग नगर पालिका के नए अध्यक्ष के रूप में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की तरफ से नगर पार्षद दीपेन ठाकुरी को चुना गया है, जबकि प्रतिभा राय को उपाध्यक्ष चुना गया है। दार्जिलिंग नगर पालिका बोर्ड में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष अनित थापा ने दार्जिलिंग जज बाजार में उनकी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक बैठक की और सभी को बैठक में बधाई दी और कहा, दार्जिलिंग नगर पालिका का बोर्ड बनाना हमारे लिए एक चुनौती और उपलब्धि दोनों है। थापा ने यह भी कहा है कि वो दार्जिलिंग नगर पालिका के प्रांगण में हामरो पार्टी द्वारा पूरे किए जा रहे महीने भर के राजनीतिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समय अधिक होने पर राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक महीना भयो बोर्डको प्रोसेस सुरु भएको, हामी एकदमै लिगली गयौँ प्रोसेसमा। अनि तपाईहरुले देख्नु यो बोर्ड गठन गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कहीँ हामीले हचपच गर्ने प्रयास गरेनौँ। एकदम शान्तमय ढङ्गले त्यो म्युनिसिपल घेराउ गरेर हुन्छ कि म्युनिसिपललाई थ्रेट गरेर हुन्छ कि त्यस्तो प्रकारले हामीले त्यही प्रकारले गऱ्यौँ। जुन लिगल प्रोसेस थियो त्यो लिगल प्रोसेस चाहिँ हामीले प्रकारले गयौँ र आज बोर्ड गठन भयो। अनि बोर्डमा धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। हेर्नुहोस्, प्रथम त यो हचपच हुँदाखेरि विगतको बोर्डले महिलाहरू उठाउनु छोडिसकेको, दार्जिलिङ अलिक महिला चाहिँ ग्रसित छ र पहिला चाहिँ हाम्रो मेन एजेन्डा चाहिँ अब दार्जिलिङलाई कसरी सफा बनाउने, पहिला हामी सफा राख्ने प्लानिङ गर्छौँ। बिस्तारै हामी अगाडि काम गर्दै जान्छौँ। जस्तै उनीहरूले भन्नुभएको छ कि अब जुन चाहिँ इलिगल जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै उनीहरूले चाहिँ फर्दरै लाने अरे भनेर भन्नुहुँदैछ। त यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? राम्रो कुरा हो, उहाँहरूको कुरामा हामी पनि सहमत छौँ, बुझ्नुभयो न। एउटा कुरो के हो भने जुनै कुरामा जुनै इस्युलाई पनि पब्लिक मोडमा डिस्कसन गरेर जानुपर्छ। पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हो हामी, त पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ भएपछि पब्लिक मोडमा डिस्कसन गर्नुपर्छ र यसलाई कस्तो खालको एउटा पोलिसी बनाएर जानुपर्छ नि त। विदाउट पोलिसी फ्रेम गरेर गयो भने सबैले दुःख पाउँछ। यहाँ हाइराइस मात्रै कुरा हुँदैछ दार्जिलिङमा। दार्जिलिङमा मैले सुने हाइराइस भन्दैछ, तर दार्जिलिङ स्पेस नछोडी दोकानहरू हेर्नु, तपाईँहरू चौरस्ता उकालो जानुहोस् न, एउटा बिल्डिङ अर्को बिल्डिङ बनेर टाँसेर बनिँदैछ। त्यो इलिगल कन्स्ट्रक्सन त्यो पनि हो नि, बुझ्नु भएन। एटलिस्ट 4 फिटको नियम होला, एउटा बिल्डिङ अर्को 4 फिटको नियम हुन्छ। कुन बिल्डिङ चाहिँ तपाईँले 4 फिटको डिफ्रेन्समा देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। तपाईँ हेर्नु हो भने सिलीगुड़ी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वे बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार थे। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल की सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए शिव मंदिर के शरद नगर में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। खासतौर पर विशेष प्रतिमा स्थापित कर स्थानीय वासियों को एक लैंडमार्क भी दिया जा रहा है। अब से उस मोड़ का नाम शरद चंद्र मोड़ के नाम से भी जाना जाएगा। स्थानीय मोहल्ले के लोगों ने फूल माला अर्पण कर स्वर्गीय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को किया याद। जिला तृणमूल अध्यक्ष पापिया घोष ने दीदी के दूध के रूप में दीदी के संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जनसंपर्क की शुरुआत की। दार्जिलिंग जिले में आज दीदी संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम फांसीदेवा प्रखंड की विधाननगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर होगा। सुबह चाय बनाकर यातायात व स्थानीय निवासियों को चाय परोसने के बाद जिला अध्यक्ष ने जगन्नाथपुर क्षेत्र स्थित मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में मुरलीगंज हाई स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से बात कर पापिया घोष ने कहा कि दिन भर में कई कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंपर्क स्थापित करने के अलावा रात्रि विश्राम करेंगे। इस कार्यक्रम में तृणमूल अध्यक्ष काजल घोष सहित पार्टी नेता मौजूद थे। সভাপতি আছেন এখানে, কর্মাধ্যক্ষরা সবাই রয়েছেন। আমরা সবাই মিলে আজকে অঞ্চলে একদিন, অর্থাৎ এই অঞ্চলে আমরা দিদির নির্দেশ মতো আমরা দিদির দূত হয়ে অর্থাৎ দিদির প্রতিনিধি হয়ে এই অঞ্চলে আমরা সকাল থেকে একদম রাত্রি যাপন পর্যন্ত আমরা এখানে কাটাবো। তো সকালবেলা আমরা জগন্নাথপুর
কালী মায়ের মন্দির, মা কালীর মন্দিরে আমরা পুজো দিয়ে আমরা আমাদের কর্মসূচি শুরু করেছি। আমাদের একের পর এক কর্মসূচি আছে। তার সাথে আরেকটা বিষয় যেটা কর্মসূচির বাইরেও অনেক জায়গাগুলো আমরা পরিদর্শন করছি। যেমন একটু আগে আমরা অনুকূল ঠাকুরের একটা আশ্রম, সেখানে আমরা পরিদর্শন করলাম। সেখানকার যারা রয়েছেন তাদের সাথে আমরা, ঋত্বিক মহারাজ যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বললাম। আমরা বুধারগাঁও যে কবরস্থান, এখানে আমরা এসেছি। আমরা পুরো কবরস্থানটা পরিদর্শন করা, খুব সুন্দর। এসজিডি এর পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এখানে मालदा गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने बम होने के शक पर एक घर को घेर कर मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। घटना मानिकचक थाने के जेसर टोला में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम अब्दुल कलाम है। वह पेशे से दिहाड़ी मजदूर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके घर में बम रखे हुए हैं। सुबह से ही पुलिस ने पूरे घर को कब्जे में ले लिया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस घर को घेर लिया गया है। इलाके में पुलिसकर्मी तैनात है। बम निरोधक दस्ता मंगवा लिया गया है। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति शांत स्वभाव का है। बम उसके घर में नहीं हो सकता। हालांकि पुलिस और प्रशासन दोनों ही मामले की जांच कर रही है। গ্রামে সকালে উঠে দেখছি এই জায়গাটাতে পুলিশ বলছে ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করেছে। ছেলেটা তো সিধা সাদা ছেলে, কলকাতা খাটে খায়, এমনকি দোকানে গিয়ে ও আড্ডাবাজিও করে না, ভালো ছেলে। কি নাম তার? ছেলেটার নাম আব্দুল কালাম। আচ্ছা, এটা ভালো। সকালে বলছে ওকে অ্যারেস্ট হয়েছে। ও ছেলেকে কেন অ্যারেস্ট হবে? তো ভালো ছেলে, সিধা ভালো ছেলে। তো ওর বাড়ি ঘিরে পুলিশ কেন? সেটাই তো ভাবছি, পুলিশ কেন? সব বলছে বম রাখা আছে, পুলিশ বলছে বম রাখা আছে, তাই বলে পুলিশ ঘেরা করে নিয়ে বসে আছে। আবার আছে কি নাই সেটা পুলিশ জানে। পাবলিক তো ওখানে দেখতে যাচ্ছে না। আতঙ্কে রয়েছেন, বম বলছে সবাই, বম টম আছে। কিছু ভয় কি আছে? ভয় কিছু না। আবার আছে কি নাই নাও হতে পারে। আর পুলিশ তদন্ত করবে, তারপরে বোঝা যাবে আছে কি নাই। কি চাইছেন আপনারা গ্রামবাসী হিসাবে? ভালো চাইছি, না থাকলে ভালো, আর বম থাকলে এ করুক। আচ্ছা, আমার তো মনে হচ্ছে নাকি আছে, যেন নাই থাকে। আপনারা শুনেছেন বম আছে? হ্যাঁ শুনেছি বলতে দেখিনি, শুনছি এটুকু। পুলিশ তো ঘিরে রেখেছে, কি করছে পুলিশ? দেখো সামনে বসে আছে ঘেরাও করে, এটুকু। এখন আছে কি নাই ওরাও কিছু বলছে না। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম শফিক। अलीपुरद्वार कालचिनी प्रखंड के दलसिंहपाड़ा गोटीबाड़ी क्षेत्र में सुबह जंगली हाथी के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय गणेश बहादुर राणा अपने घर के सामने खड़े थे। अचानक एक जंगली दंतेल हाथी आ गया और हमला कर दिया। इस घटना में गणेश बहादुर राणा गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय निवासियों ने इन्हें बचा लिया और लताबाड़ी ग्रामीण अस्पताल ले गए। फिलहाल वहां उनका चिकित्सा चल रहा है। मालदा इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से छापेमारी कर लाखों रुपए की ब्राउन शुगर के साथ एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने देर रात कालियाचक थाने की सीमा के पास यमाम जगी इलाके से नशे कारोबारियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 202 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद सहित एक मोटर बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि इसकी मौजूदा बाजारी कीमत करीब 4 लाख रुपए 20,000 है। गुप्त सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने ब्राउन शुगर को प्लास्टिक के पैकेट में भरकर बाहर तस्करी करने की योजना बनाई थी, लेकिन रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए मालदा कोर्ट में पेश कर पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपए में? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। पकवान के हैं शौकीन तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। 6 रुपयामा 1 करोड। वाव, 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। यूएस इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। ब्रेक के बाद खबरें फिर से विस्तार से। पंचायत चुनाव सामने है और उसके ठीक पहले शुभेंदुगढ़ के नाम से जाने वाले कांठी शहर से कुछ ही दूरी पर लगभग 14 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। बम बरामद होने से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। मरिस्दा थाने की पुलिस ने कांठी से कुछ दूर चंदेबेड़िया इलाके से 14 जिंदा बम बरामद किया है। इसके साथ इतने बम देखकर इलाके के लोग दहशत में हैं। बाद में पुलिस ने बम बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतने बम कहां से आए और यह काम में कौन कौन शामिल है।
कुछ बिहार जैसा कि कहा जाता है, माघ की सर्दी बाघ की खाल को भी भेद देती है। माघ महीने की शुरुआत होते ही सर्दी और घने कोहरे ने पूरे उत्तर बंगाल को अपने आगोश में ले लिया है। कुछ बिहार जिला भी ठंड की आगोश में है। कल यानी मकर संक्रांति के दिन कुछ बिहार जिले का तापमान 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच रहा। आज का तापमान 13 से डिग्री 14 डिग्री के बीच चल रहा है। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने के कारण चारों तरफ कोहरा छाया है। पूरे दिन तक सूर्य कहीं भी नजर नहीं आया। कोहरे के साथ हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अग्रहायण या पौष मास में शीत ऋतु की उपस्थिति इस प्रकार से नहीं होती, लेकिन माघ मास की प्रारंभ में शीत ऋतु अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। शाम के 4:30 बजे के बाद सड़कें व आसपास सुनसान हो रहे हैं। मालदा शोभा नगर तृणमूल अंचल कमेटी ने आग से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रधान मानिक दास, स्थानीय तृणमूल नेता फारूक रहमान, भोला दास सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले दिनों में क्षेत्र के मोहनपुर स्थित आसपास के कुछ घरों में आग लगने की घटना सामने आई थी। मवेशी समेत कई घर के सारे फर्नीचर जल गए थे। शोभा नगर तृणमूल क्षेत्र समिति ने उन संकटग्रस्त परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अस्थायी मिट्टी के घर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, खाद्य सामग्री, कपड़े देकर परिवारों की मदद की गई। আজকে আমরা এসেছিলাম মোহনপুরে। এখানে গত দুদিন আগে শুনতে পেলাম যে রাত্রেবেলা আগুন লেগেছে। আগুন লেগে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এমনকি 4টা গরু মানে খুব বেশি পরিমাণে পুড়ে গেছে আর ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। এটা শোনার পর আমরা শোভানগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি যেমনি বিগত সময়ে সবার সুখ দুঃখে সবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি, এবার এই খবরটা শুনেও আমরা এই মোহনপুর গ্রামে এসেছি এবং ব্যক্তিগত কিছু আর্থিক সাহায্য নিয়ে ওনাদের কাছে এসে পৌঁছেছি, যাদের ওনার একটু সাপোর্ট হয়। उत्तर दिनाजपुर विधायक सोमेन रॉय ने सोमवार को दीदी की सुरक्षा कवच कार्यक्रम को लेकर कलियागंज अनंतपुर पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। विधायक ने सुबह 11:30 बजे महिंगार बुरी डिंगी गांव के मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विधायक ने इलाके के आग में झुलसे बच्चे के बेहतर इलाज कोलकाता के पीजी अस्पताल में करवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद कालियागंज प्रखंड तृणमूल अध्यक्ष निताई वैश्य, महासचिव बप्पा सरकार व अन्य गणमान्य लोग सहित विधायक सोमेन रॉय के नेतृत्व में आयोजित दीदी की सुरक्षा कवच कार्यक्रम में शिरकत की गई। उन्होंने कहा कि करीब 90% लोगों का कहना है कि उन्हें लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी जैसी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। এবং প্রথমে একটা ছেলেকে দেখলাম আগুনে পুড়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে কথা বললেন, কি বললেন এবং কি ব্যাপার ব্যক্তিগত। দেখুন, আজকে আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামের সূচনা আমরা অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহিনগর বুড়িডাঙ্গি মোড়ে আমরা মায়ের মন্দির থেকে শুরু করেছি। তো খুব ভালো লাগছে যে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়েই আমি আমার এই এলাকার সাধারণ লোকের সাথে যখন কথা বলছিলাম, আমি একটা ভদ্রলোক এই এলাকার দরিদ্র পরিবারের একজন তার শিশু কোলে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছে যে পুড়ে গিয়ে তার হাতটা চামড়ার সঙ্গে চামড়া জয়েন্ট হয়ে গেছে। দেখে খুব খারাপ লাগলো। তো আমরা মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূত, সৈনিক। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মানুষের সাথে সবসময় থাকি। তো আমি বিধায়ক হিসেবে ওনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতার পিজিতে আমি ওনার প্লাস্টিক সার্জারি করবার ব্যবস্থা করব। অলরেডি মন্দির পবিত্র প্রাঙ্গণ থেকে আমি পিজি ডক্টর সাহেবের সাথে কথা বলেছি। উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে কোনো মঙ্গলবার উনি যদি যান, আমার রেফারেন্সে ওনার এই ট্রিটমেন্টটা হয়ে যাবে। আরও তো আপনার যে আমাদের প্রোগ্রাম রয়েছে। এরপর আমরা স্কুলে যেতাম। আজকে জানেন যে এই সার্কেলটা বন্ধ আছে, স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না। আমরা ওই সময়টুকু মানুষের সাথেই থাকবো। আর পরবর্তীতে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে যাব এবং আমাদের একটা সভাও রয়েছে। দুপুরে আমরা সবাই মিলে কোথাও একটু দুপুরে আহার করব। বিকেলে আমরা একটা জনসভার মতো করব। সন্ধ্যায় আমরা একটা কর্মী সভা করব। রাতে আবার আমরা আমাদের কোনো না কোনো গ্রামের কর্মীর বাড়িতে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो।